सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टिंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैंडल साइकोलॉजी। सबसे पहले बता दूं, ये बिगनर ट्रेनिंग सीरीज का डे 3 है। ठीक है। वीडियो लेट अपलोड हुई क्योंकि वीडियो एक्सपोर्ट नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों, तो मुझे फिर से वापस वीडियो बनाना पड़ा। ठीक है। तो आज पढ़ेंगे क्या? कैंडल साइकोलॉजी। ठीक है। कैंडल साइकोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? कैंडल साइकोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जैसे कि 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, वीकली, मंथली, ऐसे करके। और आगे पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक्स। ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो पहला है दोजी, दूसरा है मारूबुजु, और तीसरा है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ठीक है। ये पार्ट 1 है वीडियो का, ठीक ना? ये 2 पार्ट में रहेगी ये वीडियो। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टाइम फ्रेम क्या होता है। ये आप लोग सोच रहे हो ये 1 मिनट 5 मिनट के लिखा हुआ है ना? तो टाइम फ्रेम क्या होता है? टाइम फ्रेम इंटरवल ऑफ टाइम इन विच कैंडल हैव टू क्लोज। टाइम फ्रेम टाइम फ्रेम एक इंटरवल ऑफ टाइम होता है जिसमें एक कैंडल को ओपन या क्लोज होना होता है। ठीक। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि कैंडल ओपन होता है, फिर हाई लो बनाता है, फिर क्लोज होता है कि नहीं? तो वही हम पढ़ेंगे इसमें भी, साइकोलॉजी के हिसाब से वो भी पढ़ेंगे। तो अगर आपने वो पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो फिर ये ऊपर ऊपर से जाएगा। और मुझे सर्दी हो गया इसलिए। तो टाइम फ्रेम मैं चार्ट पे जाके बता देता हूँ टाइम फ्रेम। तो जैसे कि ये बिटकॉइन का चार्ट है। कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आज संडे है। ये मत सोचिएगा कि संडे को भी ये कैसे मार्केट खुला हुआ है ना। तो अब देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आए हुए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। टाइम फ्रेम यहाँ से बदलता है, सेक्शन बटे हुए से सेकेंड्स के, मिनट्स के, हावर्स के, रेंजेस, है कि नहीं? तो अभी मैं हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम नाम से क्या पता चल रहा है कि कैंडल को एक वीक के अंदर ओपन होना पड़ेगा और क्लोज होना पड़ेगा, है कि नहीं? पर इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं? बताओ, कर सकते हैं कि नहीं इसमें ट्रेड? ऑफ कोर्स नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग डे ट्रेडर है कि नहीं? डे ट्रेडर मतलब क्या? 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे, 3-4 घंटे के अंदर बाइंग और सेलिंग करना है कि नहीं? प्रॉफिट बुक या लॉस बुक करना है। तो हम लोग वीक से हमें क्या मतलब? ये वीकली कौन ट्रेड करते हैं? वीकली में जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं वो करते हैं। मैंने बताया था ना फर्स्ट वीडियो में अपना कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्कैल्पिंग क्या होता है, वही। तो यहाँ देखो, एक एक वीक का कैंडल है ये। जितने भी ये कैंडल्स है, एक एक, ये सब एक एक वीक के अंदर बने हैं। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये सब एक वीक लग गया है इनको बनने में। मैं बताता हूँ इससे आप इंट्राडे में क्यों नहीं ट्रेड कर पाओगे। देखो, ये प्राइस ओपन हुआ कहाँ पर? 1 मिनट, हाँ, ओपन हुआ 1,19,000 ऐसे करके कुछ। ठीक है। अब ये क्लोज हो रहा है 1,12,000। तो इतना गैप आएगा तो हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, है ना? हमारे पास इनफ डाटा ही नहीं है, इसीलिए हम लोग जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अभी जैसे कि हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो यही एक वीक, रुको 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट।
मैं ये एक वीकली टाइम फ्रेम को अंडरलाइन कर देता हूँ, उनको सर्कल कर देता हूँ इसे, तब आपको पता चलेगा। देखो अभी छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे ना तो इस एक कैंडल का हमें इनफ डाटा मिलेगा। जैसे अभी आ गए हम लोग एक दिन के टाइम फ्रेम पे, तो एक दिन के टाइम फ्रेम में देखो कितना इनफ डाटा है, नहीं, क्योंकि एक एक कैंडल एक दिन का है, पर वीकली के हिसाब से है ना। इसका मतलब क्या है, हम लोग जैसे जैसे छोटे टाइम फ्रेम पे आते जाएंगे वैसे वैसे हमें इनफ डाटा मिलेगा टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। अब मैं आता हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो और इनफ डाटा मिल गया है, तो 4 आवर में भी हम लोग ट्रेड कर पाएंगे कि नहीं, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 4 आवर का तो एक कैंडल होता है। तो एक कैंडल से थोड़ा ट्रेड होता है, एक आवर से तो सॉरी एक कैंडल से तो स्कैल्पिंग होता है, और स्कैल्पिंग क्या होता है 1 मिनट, तो इसमें ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। इंट्राडे क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम में कितना इनफ डाटा हमें मिल गया है ना, इनफ डाटा। इसमें क्या होगा, एक कैंडल कितना कितना ड्यूरेशन का होगा एक कैंडल, कमेंट में बताना, ठीक है। मैं अभी नहीं बताने जा रहा हूँ। तो देख सकते हो 1 वीक का कैंडल मैंने मार्क किया था, और ये कितना बड़ा रेंज बन गया है छोटे टाइम फ्रेम में जाते जाते, है ना। मैं ये डिलीट कर देता, नहीं तो बहुत बड़ा बनते जाएगा। अभी 1 आवर का एरिया अंडरलाइन करते हैं, तो ये से यहाँ तक, ठीक है। अब चलो आते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखो मिला इनफ डाटा कि नहीं हमें ट्रेड करने के लिए, कि ऐसा कुछ कि मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा हम लोग पता लगा सकते हैं। देखो इंट्राडे हम लोग कौन कौन से टाइम फ्रेम में करते हैं, इंट्राडे 15 मिनट, 5 मिनट और हार्डली 1 आवर, ठीक है। इसी में इंट्राडे किया जाता है। इससे नीचे जाओगे तो आप करने लगोगे स्कैल्पिंग, इससे ऊपर जाओगे तो आप लोग करने लगोगे स्विंग, ठीक ना। तो देखो और अब आते हैं 5 मिनट, और इनफ डाटा मिल गया 5 मिनट में कि यहाँ से बार बार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ऊपर नीचे जा रहा है ना। और मैं और टेक्निकल एनालिसिस से बताऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा आगे कि ये सब कैसे पता लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। तो उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा चैनल को। ये देखो इनफ डाटा मिला कि नहीं, 5 मिनट में इतना सारा कैंडल बना हुआ है इस एरिया में, लेकिन 1 आवर में बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल, और 4 आवर में आएंगे तो 15 कैंडल। इसलिए हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं इनफ डाटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को टाइम फ्रेम समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक्स, ठीक है। और इसी में मैं आपको साइकोलॉजी का एक दो एग्जांपल भी दे दूंगा, ठीक है, कैंडल साइकोलॉजी का। तो चलो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग डोजी, ठीक है। डोजी नोट कर लीजिएगा, डोजी इसे कहते हैं, और इस दोनों का पिक्चर बना लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ये इस कैंडल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, बायर्स की सेलर्स। आप लोग में से ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि ये यहाँ ओपन हुआ यहाँ क्लोज हुआ बुलिश है, बुलिश कैंडल है, तो इसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग है। और वहीं इसमें बोलेंगे कि यहाँ ओपन हुआ और क्लोज हुआ बेयरिश कैंडल है, रेड कैंडल है, तो सेलर स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको ये ओपन क्लोज समझ में नहीं आ रहा है बेयरिश ही सब, तो आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है कि बेयरिश और बुलिश क्या होता है, ठीक है। तो एक बात बोलूँ, आप दोनों ही यहाँ गलत हैं। जो भी बोला कि यहाँ बायर स्ट्रॉन्ग है यहाँ सेलर स्ट्रॉन्ग है, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ,
बताता हूँ। अब देखो, आप लोग को इतना तो पता है ना कि यहाँ ओपन हुआ है, ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ, है कि नहीं। और इस विक से हमें क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि बायर्स ने ये कैंडल ओपन होने के बाद यहाँ तक, इस हाई तक इसे लेके गए, है कि नहीं। लेकिन यहाँ तक लेके गए पर यहाँ क्लोज क्यों नहीं करा पाए, बोलिए क्या हो गया जो ये क्लोज नहीं करा पाए, क्यों नहीं क्लोज करा पाए। इतना बायर्स स्ट्रांग ही थे तो क्लोज क्यों नहीं करवाए, है ना। क्लोज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि बायर्स इसमें यहाँ पर जाकर वीक हो गए, कमज़ोर हो गए, और सेलर्स ने अपने हाथों में कैंडल ले लिया और उन्होंने इस कैंडल को इतना पुश किया, इतना पुश किया, और ओपन प्राइस के ठीक थोड़ा सा ऊपर क्लोज करवाया, है कि नहीं। तो इसीलिए इतना बड़ा वीक बना। तो इससे क्या पता चलता है, बायर स्ट्रॉन्ग, सेलर स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स सेलर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि बायर्स यहाँ क्लोज नहीं करा पाए, सस्टेन नहीं करा पाए, फिर सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए। इस कैंडल को जितना मेहनत किया था बायर्स ने सब वेस्ट कर दिया सेलर्स ने, और यहाँ ला के क्लोज किया, है ना। अब हम पढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, मैं इतना बता देता हूँ। ये यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ क्लोज हुआ है, ये हाई है, ये लो है, ठीक है। सॉरी, इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है बताओ। ये बेयरिश कैंडल है, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग है बताओ। सिमिलर है, इसके सिमिलर है पूरा, बताओ कौन स्ट्रॉन्ग है। ऑफ कोर्स इसमें भी सेलर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि देखो, ओपन हुआ यहाँ पर, प्राइस ओपन हुआ, कैंडल ओपन हुआ यहाँ पर, बायर्स ने ओपन होते ही बायर्स ने इसे ऊपर ढकेला, पूरा ऊपर पुश किया, ऊपर लेके गए, हाई तक लेके गए। कितना ऊपर तक लेके गए, है कि नहीं, बहुत ऊपर तक लेके गए। पर बायर्स यहाँ जाकर वीक हो गए, इसे यहाँ सस्टेन नहीं करा पाए, तो तब जाकर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हुए, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, ठीक है। और सेलर्स ने क्या किया, इसे अपने हाथ में ले लिया, इस कैंडल को पूरा नीचे पुश किया, नीचे पुश किया, नीचे पुश किया, है ही नहीं, और जाकर रेड में क्लोज कराया बेयरिश में। तो इससे क्या पता चलता है बताओ। इससे पता चलता है ना कि बायर्स एक टाइम बाद वीक हो गए और फिर सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए और फिर इसे कैंडल को रेड में क्लोज कराया, है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। आप कैंडल का कलर देख के मत पहचान करो कि इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, इसमें साइकोलॉजी देखा करो कि बायर्स ने क्या किया इस कैंडल में, सेलर्स ने क्या किया इस कैंडल में, ठीक है। आई होप आप लोग को दो जी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं मारुबोसु कैंडलस्टिक्स। एक मिनट, मारुबोसु कैंडलस्टिक्स, मारुबोसु कैंडलस्टिक्स क्या होता है मैं इतना बता देता हूँ। ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ क्लोज हुआ, ये हाई है, इतना तो आप लोगों को खुद पता ही होगा, और ये लो है, ठीक है। बताओ इसमें स्ट्रॉन्ग कौन है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताओ। ऑफकोर्स इसमें बायर स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ओपन हुआ, बहुत अच्छा से बायर्स ने इस कैंडल को ऊपर ले गए और ऊपर ही क्लोज करा दिया बायर्स ने, है कि नहीं। अगर वहीं ये सेलर्स मतलब बायर्स यहाँ क्लोज नहीं करा पाते, ये नीचे आ जाता, सेलर स्ट्रॉन्ग हो जाता, ये नीचे आ जाता, नीचे आ जाता, नीचे आ जाता, और जाके फिर ये डोजी बना देता, है कि नहीं। तो इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है, बायर्स। तो एक बात बताओ, मार्केट ऐसे 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 जा रहा है, ठीक, और फिर ये मारुबोसु कैंडलस्टिक्स बन गया, ठीक है। तो बताओ मार्केट कहाँ जा सकता है,
पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है ऑफ कोर्स ऊपर, क्योंकि अब ये कैंडल से हमें पता लग रहा है कि हाँ बायर्स, ये कैंडल ओपन हुआ है यहाँ पे, बायर्स ने इन्हें यहाँ क्लोज किया और बायर्स अभी भी स्ट्रांग है और मार्केट ऊपर जा सकता है। एक बात बता दूँ बहुत ज़रूरी है, आप सिर्फ कैंडल स्टिक से ट्रेडर नहीं बन जाओगे, है ना। आप प्रॉफिट पैसे नहीं कमाने लगोगे सिर्फ एक कैंडल स्टिक, 3-4 कैंडल स्टिक्स पढ़ के, और बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लिक्विडिटी हो गया, एसएफसी हो गया, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, बहुत कुछ है। तो बने रहिएगा साथ में, मैं सब पढ़ाऊँगा एक एक करके। पता नहीं सीरीज़ कितना देर तक जाएगा, पर सब पढ़ाऊँगा। अब आते हैं इस कैंडल में, रेड कैंडल में, मारुबुजो कैंडल में। ये ओपन है और ये क्लोज है, ठीक है। तो इसमें कौन स्ट्रांग है? सिमिलरली इसके जैसा, इसमें ओपन यहाँ हुआ, सेलर्स ने इसे नीचे ढकेला, नीचे ढकेला, नीचे ढकेला, नीचे ढकेला और नीचे ढकेल के नीचे ही क्लोज कर दिया। बायर्स के हाथ में कैंडल आने ही नहीं थी, है ना। इसमें भी सेलर स्ट्रांग है, पता चल रहा है कि नहीं। तो इसका मैं उतना नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये तो इसके जैसे सेम है कि नहीं, तो अभी छोड़ो। अब बताओ, अब इसमें बताओ बताओ बताओ। ओह सॉरी, मैंने बता ही दिया। तो अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये रेड मारुबुजो कैंडलस्टिक्स बनाया मार्केट ने, रेड मारुबुजो कैंडलस्टिक्स। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, मार्केट कहाँ जा सकता है? बताओ। ऑफ कोर्स नीचे, क्योंकि मार्केट बता रहा है कि सेलर स्ट्रांग हो गए हैं। अब बायर्स थे जितने जो वीक हो गए हैं, अब वो सेलर्स स्ट्रांग हो गए, मार्केट नीचे जा सकता है। एक और एग्जांपल पूछता हूँ मैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, ये डोजी बन गया, तो अब मार्केट कहाँ जाने वाला है? मैंने पढ़ा है ना कि सेलर्स वीक हो जाते हैं, मतलब बायर्स वीक हो गए हैं क्योंकि ये ऊपर से नीचे सेलर्स ने स्ट्रांग हो गए, सेलर स्ट्रांग हो गए, इसे नीचे लेके गया और क्लोज किया, है कि नहीं। तो मार्केट कहाँ जाने वाला है? ऑफ कोर्स नीचे, जैसा मैंने पढ़ाया, है कि नहीं। पर मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, ये हर बार काम नहीं करेगा, और सिर्फ ये से आपको ट्रेडिंग नहीं, असली पैसा नहीं लगा देना है, समझे। पेपर ट्रेडिंग नाम की चीज़ होती है, मैं वो बताऊंगा कैसे किया जाता है आने वाले वीडियो में। अब हम लोग पढ़ते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ये डोजी का पूरा उल्टा है, ठीक है। मैंने डोजी पढ़ाया था ना, उसका उल्टा है एकदम। बताओ इसमें कौन स्ट्रॉन्ग है इस कैंडल में? ऑफ कोर्स ये बेरिस मतलब बुलिश कैंडल है, ये हाई है, ये हाई है, ये लो है। कौन स्ट्रॉन्ग है बताओ? ऑफ कोर्स बायर, क्योंकि दिमाग लगाओ। देखो ये यहाँ ओपन हुआ, सॉरी यहाँ ओपन हुआ, ठीक है। सेलर्स ने क्या किया, इसे नीचे लेके गए, नीचे लेके गए, नीचे लेके गए, नीचे लेके गए, ठीक है। एक टाइम पाने के बाद क्या हुआ, सेलर्स वीक हो गए और बायर्स स्ट्रांग हो गए। बायर्स ने क्या किया, इसे ऊपर लेके आया, 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 ठीक है। ऊपर लेके आने के बाद क्या किया इन्होंने, जैसे तैसे करके बुलिश में क्लोज कर दिया कैंडल को। तो इससे क्या पता चलता है कि बायर स्ट्रांग है इस कैंडल में, है कि नहीं। क्योंकि देखो ना कितना बड़ा वीक बना है। ये वीक क्या दिखा रहा है कि सेलर्स यहाँ तक लेके गए, पर ये वीक हो गए यहाँ पर, तो बायर स्ट्रांग हो गए, ऊपर लेके आ गए। वही इस कैंडलस्टिक्स में मैं पूछता हूँ, ये कैंडलस्टिक में कौन स्ट्रांग है? ये बेयरिश कैंडलस्टिक है, रेड कैंडलस्टिक है, और ये लो है, ये हाई है। बताओ इसमें कौन स्ट्रांग है? सेम इसके जैसा, इसमें भी ये ओपन हुआ यहाँ पर, सेलर्स इसे यहाँ नीचे 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 लेके गए, लेकिन एक टाइम जाके बाद वीक हो गए, फिर बायर से स्ट्रांग हो गए, फिर बायर से ऊपर लेके आया, ऊपर लेके आया, ऊपर लेके आया, और फिर क्लोज किया ओपन प्राइस के एकदम ठीक पास क्लोज किया, है कि नहीं।
तो एक एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल में पूछता हूँ, बताना क्या होगा। ये कैंडल बनता है, बताओ मार्केट कहाँ जाने वाला है। ऑफ कोर्स ऊपर। पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि क्या बता रहा है ये, बायर्स अभी भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर्स के हाथ में मार्केट आया था पर वो सस्टेन नहीं करा पाए, बायर्स फिर स्ट्रॉन्ग हो गए, ऊपर गया मार्केट, ऊपर चला गया, है कि नहीं। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को कुछ सीखने मिला होगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल